गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चहेते ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेस पर। दोस्तों वी आर लाइव नाउ। फटाफट सेशन को शेयर करेंगे जितने भी आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पर्सनल ग्रुप्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइव सेशन में जुड़ पाए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए बात करने वाला हूँ मैं कॉमन एरर्स के बारे में। और आप जरा समझिएगा, देखिएगा माय डियर, कॉमन एरर के 10 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एनडीए में कॉमन एरर के 10 क्वेश्चंस आएंगे एंड पर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। सो ये पार्ट भी आपका 40 मार्क्स का हुआ ना। कितने मार्क्स का हुआ माय डियर? 40 नंबर के लिए हम इडियम्स और फ्रेजेस की चर्चा हम करेंगे। और ये 40 नंबर आप लोगों के लिए एग्जाम में आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और पहली एरर आप लोगों के सामने, पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा गया है सी हैड अराइव्ड एट Cairo a few months before protest shook the Arab world। ठीक है, अब आप बताइए क्या होगा सही आंसर? shook the Arab world। ओके, चलो आप जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा भाई? देखिएगा, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अ मंथ बिफोर। अ मंथ बिफोर यानी कि ये जो पार्ट है अ मंथ बिफोर, बिफोर जो आपकी एडवर्ब है ये किसको बताती है? जनरली तो ये किसको बताती है? पास्ट इंडेफिनिट में यूज की जाती है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। और यहां बिफोर काम किसका कर रही है? दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का। तो फटाफट आप लोग आंसर करें, क्या होगा सही आंसर भाई? सही आंसर आपका कौन सा होगा? तो यहां पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक होगा? ए, क्योंकि a few month before जो ये आपकी एडवर्ब है इसके अकॉर्डिंग हेड नहीं आना चाहिए, सिर्फ अराइव्ड आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलो खैर, दूसरा वाला सेंटेंस देखिए आप। मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटेटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर 30। क्या सेंटेंस है कि मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कंपिटेटिव रनर, जो क्या है एज में ओल्ड हैं, वृद्ध हैं, वो समर्थ नहीं है टू रेस, दौड़ने के लिए, एनीवेयर द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर 30, यानी एक स्पीड के साथ। आपका एट नहीं आएगा यहां पे, यानी आप क्या लिखोगे? विथ द सेम स्पीड, विथ द सेम स्पीड, है ना। एट द सेम स्पीड नहीं। सेंटेंस के मीनिंग को जरा आप देखें कि एक ही स्पीड के साथ, है ना। तो आप ध्यान रखना यहां पर एट द सेम स्पीड ना होके विद द सेम स्पीड होगा। आर नॉट एबल टू रेस
एनीवेयर विद द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर 30। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया भाई? बी वाला ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। चलो बी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड और फोर्थ आप लोगों का एक साथ है। वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल, नो एरर। देखिएगा माय डियर, कॉन्सेप्ट कहां से बन रहा है ये कि लेस्ट जो है आपका, उसके पेयर में किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। पेयर में किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। लेकिन आपको यहां पर शुड के स्थान पर क्या दिया गया है? डू नॉट दिया गया है। तो आप डू नॉट को रिप्लेस करोगे किससे? शुड से रिप्लेस कर दोगे भाई। डू नॉट को किससे रिप्लेस कर दोगे? शुड से। यानी सेंटेंस लिखा जाएगा लेस्ट यू शुड फेल। क्या हो जाएगा? लेस्ट यू शुड फेल। तो आपकी एरर कौन से वाले पार्ट में हुई भाई? बी वाले पार्ट में हुई ना। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए कि फेल हो जाओ। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर बी क्या बनता है? सही बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चलेंगे हम। फोर्थ की बात करेंगे। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 plant species and this habitat fragmentation. The Eastern Ghats are home of 2600 plant species and this habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants. No error. फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बनता है? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर यानी पार्ट ए को देखो आप एक बार। देखो ईस्टर्न घाट्स, पश्चिमी जितने भी घाट हैं, आर होम ऑफ 2600। तो यहां पर ऑफ का यूज नहीं होगा क्योंकि इनका पोजीशन के अर्थ में नहीं है। इनके लिए ये घाट्स होम का काम करते हैं, तो होम टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? होम टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होम टू। सेंटेंस बनेगा ईस्टर्न घाट्स आर होम टू, ना कि ऑफ। क्योंकि प्लांट्स की पोजीशन नहीं है, उनका नहीं है, उनके है, उनके लिए। यानी घाट्स टू 2600 प्लांट स्पीसीज। तो माय डियर यहां पर ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा। होम के साथ ऑफ न लगाकर हम किसका इस्तेमाल करेंगे माय डियर? टू का इस्तेमाल करेंगे। बस समझ में आई सभी को? तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो। टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन canyons carrying sand and mud into the deep sea और नो एरर। चलो बताइएगा। मैं वापस पढ़ देता हूं एक बार आप लोगों के लिए कि टर्बिडिटी करंट, ठीक है, इज ए फास्ट मूविंग करंट, ये तेज चलने वाली करंट है, धारा है। दैट, और ये वाली जो करंट है कौन सी? टर्बिडिटी करंट। That sweeps down submarine canyons carrying sand and mud into the deep sea। बताइए आप
कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग ठीक होगा? इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? देखो जरा, सेंटेंस को अगर आप समझ रहे हो तो देखो, दो तीन बातें एक बार मैं फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये नेम है आपका टर्बिडिटी करंट, एक नेम है। तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आ गई, बिल्कुल है ना। इसके साथ वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर आ गई। मूविंग करंट, फिर दैट स्वीप्स, तो दैट किसके लिए यूज हुआ है? कुल मिला के इसके लिए हुआ है। तो ये सिंगुलर, तो ये वर्ब भी कैसी आ गई? सिंगुलर। जो टर्बिडिटी करंट है वो फास्ट मूविंग करंट है, जो स्वीप्स ले जाती है डाउन, किसको? सबमेराइन कैनोइंस को, वो नीचे की तरफ ले जाती है। एंड और ये जो कैरीज, ये जो आपकी सबमेराइन कैनियंस हैं, ये क्या करती हैं? कैरी करती हैं सैंड और मड को, कहां लेके चली जाती हैं? डीप सी में। तो यहां कैरिंग की जगह क्या लगाओगे? दैट कैरीज। क्या आ जाएगा? दैट कैरीज आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा भाई? दैट कैरीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? दैट कैरीज आ जाएगा। कैरीज सैंड एंड मड इनटू द डीप सी, इनटू द डीप सी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो गया भाई? सी वाला ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो गया? सी वाला ठीक हो गया। एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, इस वाले में बताओ आप। 5th नंबर के क्वेश्चन में बताओ जरा, 5th नंबर के क्वेश्चन में बताओ भाई आंसर क्या होगा? बताइएगा 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा? देखिएगा जरा, सेंटेंस में ईच आए, एवरी आए, ईदर आए, नीदर आए, एवरीवन आए, इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो अब जरा देखो, एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, तो ये लव इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये लव नहीं, क्या हो जाएगा भाई? लव्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लव्स होना चाहिए भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? 1 2 3, यानी सी वाला ऑप्शन ठीक है। कौन सा ठीक है? सी वाला। ईच, एवरी, ईदर, नीदर और एवरीवन, इनके साथ वर्ब कैसी आती है भाई? सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। चलिएगा नेक्स्ट, इसके बाद देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू इफेक्ट हिम। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कंजंक्शन पढ़े हुए हैं तो बड़े इजी वे से कर पाओगे। देखिएगा, जब बात होती है हमारे 3 कंजंक्शंस की, जिनमें एक तो है कौन सा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक तो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, दूसरा आपका बनता है नीदर नॉर और ईदर और, नीदर नॉर और ईदर और। तो होता क्या है एक्चुअली, इनके बाद में देखिएगा जरा, जस्ट ए सेकेंड, एक नाउन तो यहाँ एक कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच तो यहाँ आता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ आता है। जो वर्ब आती है वो इसके अकॉर्डिंग आती है, यानी जैसे इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। तो ब्लेम के अकॉर्डिंग सीम ना आके क्या आएगा? सीम्स आएगा। क्या आएगा? सीम्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा भाई। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट देखो, मैनी अ मैन हैज succumbed to this temptation। बताओ जरा, देखो मैनी अ मैन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, टू दिस टेम्पटेशन। बताओ क्या होगा सही आंसर भाई, सही आंसर बताइएगा आप लोग, क्या होगा। देखो मैनी अ मैन के साथ वर्ब सिंगुलर, तो ठीक है, टू दिस वेजिटेशन, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाता है भाई, बिल्कुल सही होता है डी वाला, है ना। देखो मैनी के बाद जो नाउन आएगा आपका वो काउंटेबल और प्लूरल होता है, और मैनी ए और एन के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल और सिंगुलर होता है ना। वर्ब सिंगुलर रहता है, वर्ब प्लूरल रहता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया, बी वाला ठीक हो गया भाई। चलो नेक्स्ट देखो, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। ए टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, तो आर नहीं आएगा, अ टाइम स्लॉट के हिसाब से सिंगुलर आएगा, इज आएगा, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। इजी था ना ये, तो जब दो नाउन्स को, है ना, प्रपोजिशन से जोड़ा जाए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, पहले वाले के अकॉर्डिंग, है ना, पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर। चलो दूसरा देखो, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। तो वैसे भी ईदर के साथ मैंने अभी बताया कि वर नहीं आएगी, वॉज आएगा। क्या आ जाएगा भाई, वॉज आ जाएगा, किसके साथ, ईदर के साथ। तो ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वॉज एट होम होगा, वर नहीं आएगा। शुभम सिंह परमार, वेरी गुड इवनिंग बेटा, है ना, बड़े लेट जुड़े हो आज आप। चलो, है ना, देखो तो मैंने आपको पहले बताया, ईदर हो, नीदर हो, ईच हो, एवरी हो, इन सब के साथ वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर his clerk, he dictated answer with them, he dictated answer with them। हाँ भाई आंसर करो भाई फटाफट। 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप आंसर करें भाई इसका। क्या करें, इसका आंसर करें। देखो आंसर जो है आंसर जो है आपका वो बताइए क्या होगा। यहां आप जरा फोकस करना, आंसर जो आपका इसमें शब्द यूज हुआ है, देखो ये रहा, ही डिक्टेटेड आंसर, तो यहां ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट नाउन का काम करती है, और नाउन के साथ आंसर के साथ क्या आता है, टू, क्या आता है, टू, तो विथ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ओपनिंग इज लेटर्स, अपने लेटर्स को खोलते हुए, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उसने अपने क्लर्क को भेजा, और ही डिक्टेटेड, यानी कि उसने क्या किया, डिक्टेट किया आंसर्स को विथ देम, तो आंसर टू हो जाएगा, विथ नहीं आएगा। आंसर विथ नहीं, आंसर क्या होता है, टू होता है, आंसर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग ए ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग ए ग्रेट मैन
ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। 12 नंबर के क्वेश्चन में बताओ जरा। बताइएगा फटाफट भाई। देखो सेंटेंस को पढ़ो एक बार वापस। देखो, जब वह ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वह मेरा स्कूल का मित्र था, है ना। बट बिकमिंग ए ग्रेट मैन, ए ग्रेट मैन बनने के बाद, तो बट नहीं आएगा ना, आफ्टर बिकमिंग आना चाहिए। क्या आएगा? आफ्टर बिकमिंग आ जाएगा। आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ, इनफ तो एडजेक्टिव के बाद में आता है, टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। बिल्कुल, तो सेंटेंस होगा कि वह मेरा स्कूल फ्रेंड था और एक महान आदमी बनने के बाद, आफ्टर बिकमिंग ए ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड, वो थोड़ा सा प्राउड आ गया, उसमें घमंड आ गया। टू फॉरगेट, और भूल गया किसको? पुराने दोस्तों को। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया भाई? बी वाला ठीक हो गया इस तरीके से। 13 नंबर देखो, रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। चलो बताओ 13 में क्या होगा भाई सही आंसर? 13 का सही आंसर क्या होगा? देखो, पूरे की पूरे सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके पास्ट टेंस का है, तो फाउंड का फाउंडेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। नेक्स्ट देखो, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड IV by William Caston, a native of Kent. The art of printing was introduced into England during the reign of Edward IV by William Caston, a native of Kent. बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिएगा, इनटू जो यहां पर यूज हुआ है ये मोशन के अर्थ में होता है। इनटू को रिप्लेस करके क्या करना पड़ेगा? इन करना पड़ेगा। इनटू को रिप्लेस करके क्या करना पड़ेगा? इन करना पड़ेगा। आप क्या कहोगे? इंट्रोड्यूस इनटू नहीं, इन इंग्लैंड। क्या होगा माय डियर? इन इंग्लैंड ठीक होगा। क्या हो जाएगा? इन इंग्लैंड ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holidays. From 30 years he devoted himself, 30 साल से उसने अपने आप को पब्लिक अफेयर्स में बिल्कुल क्या कर रखा है? डिवोटेड, पूरी तरीके से समर्पित। बताओ 15 का सही आंसर क्या होगा भाई? 15 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करें भाई। देखिएगा, फ्रॉम का यूज टाइम के लिए होता है, टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन बात जब करें हम किसी डेफिनिट टाइम पीरियड की तो फिर फ्रॉम नहीं, फॉर आता है। 30 साल से, फॉर 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday. If Ramesh will be promoted,
ही विल गेट ए हायर सैलरी। इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है तो आप सिर्फ यहां क्या लिखोगे, इफ रमेश इज प्रमोटेड, इज प्रमोटेड, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ए वाला ठीक हो जाएगा। 17 नंबर, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक, है ना, 5 डे वीक। तो ध्यान रखना यहां गलती हो गई ऑटोमेटिकली, 5 डे अ वीक होगा, 5 डे अ वीक हो जाएगा। सुशील भाटी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर है, अच्छा, गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 5 डे वीक होगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इफ यू लेंड मोहन अ पेन, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, नो एरर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ आप 18 नंबर में सही आंसर क्या होगा भाई, फटाफट बताओ आप। देखिए यहां पर एडवर्ब का जो प्लेस है वो गलत किया गया है, नेवर यहां नहीं आके नेवर कहां आएगा, यू विल नेवर गेट इट, है ना। तो एडवर्ब के अरेंजमेंट संबंधी गलती है, नेवर यू थोड़ी ना आएगा, यू एंड यू विल नेवर गेट इट बैक। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। देखिएगा वन ऑफ के बाद आपको इसके बाद में आर्टिकल दे लगाना पड़ेगा, हैबिट्स की बात कर रहा है, तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड है बैड हैबिट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, आ वाला ठीक हो जाएगा। यानी वन के बाद ऑफ और ऑफ के बाद आर्टिकल दे प्लस नाउन आता है ना, जो प्लूरल होता है। तो प्लूरल तो ये रहा, ये इसको क्वालिफाई करने वाले हैं, तो मोस्ट से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दे लगाना पड़ेगा। इसके बाद है अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, इज डेजर्ट, फटाफट बताओ कौन सा आंसर ठीक होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में बताइएगा जरा, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। यहां डेजर्ट का मतलब किससे है, खाली है, यानी अरेबिया का बहुत सारा पार्ट कैसा है, डेजर्ट है, खाली पड़ा हुआ है ना। या अगर आप इसे रेगिस्तान कहोगे तो फिर आर्टिकल लगाना पड़ेगा। वैसे इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है ना, कोई एरर नहीं है, क्योंकि डेजर्ट का मतलब खाली से भी हो सकता है ना, खाली से भी तो हो सकता है। तो आपके 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज आज पूरी हुई। कल के सेशन में हम क्वेश्चन लेके आएंगे 30, ठीक है, और कॉमन एरर से ही रिलेटेड रहेंगे भाई, किससे रिलेटेड ही रहेंगे, कॉमन एरर से ही रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में और करते हैं वहां फिर कुछ नई तरीके की बातें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।